हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है किशन पारिक जी, जिन्होंने सीए फाउंडेशन में मचाया है। दोस्तों, सीए फाउंडेशन में इनके मार्क्स आए हैं 313 मार्क्स। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। स्वागत है किशन जी आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत सर। तो किशन जी से मेरी बहुत बात बहुत चल रही थी। किशन जी ने बताया कि उनका जो सीए जर्नी स्टार्ट करने का रीजन है वो मैं हूं। क्या ऐसा क्या किशन तुम्हें लगा कि तुम्हें सीए करना चाहिए? मतलब मेरी वीडियोस तो मैं बहुत सारी डालता हूं, बट क्या तुम्हें एक्चुअली में यस इंस्पायर किया? सर, आपने उस स्टोरी में एक सबसे बड़ा फीचर बताया था कि सीए में हार्डवर्किंग और पेशेंस में मतलब ये होना चाहिए उसमें। और अगर जिस पर्सन में हार्डवर्क है और पेशेंस है वो कुछ भी क्रैक कर सकता है, कोई भी लेवल हो, चाहे कैसा भी पासिंग परसेंट हो, चाहे कैसा भी एग्जाम आए। तब मुझे लगा कि मुझ में हार्डवर्क की तो कैपेबिलिटी है, सो आई थिंक मुझे सीए में जाना चाहिए। एंड आपकी स्टोरी सर काफी इंस्पायरिंग थी, एंड उससे मुझे लगा कि सीए में मेरा स्कोप है थोड़ा। सो आई थॉट। तो मुझे यार देख, तूने जैसे कहा कि तेरे पास हार्डवर्क था और पेशेंस है। देख, तूने प्रूफ तो कर दिया है सीए फाउंडेशन में इतने अच्छे मार्क्स लाके। बिकॉज अगर मैं 313 मार्क्स कहता हूं तो ये मान ले टॉप 50 के आसपास है तू सीए फाउंडेशन में। जो इस टाइम मैंने रिजल्ट देखा है, तो तू टॉप 50 के आसपास तू मान ले कि काउंटिंग होती है। ठीक है। और यस। ये बहुत ही प्राउड का मोमेंट है, मेरे लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी। बिकॉज जो अचीव किया है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर तू इसी कंसिस्टेंसी, इसी हार्डवर्क को कंटिन्यू रखेगा तो सीए इंटरमीडिएट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेगा, सीए फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेगा। कोई ज्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं। यही हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, दैट इज द ओनली थिंग जो कि लॉन्ग टर्म में सीए कोर्स में मैटर करेगी। यस सर। है ना? बाकी बता, लॉ में किस तरीके से तूने तैयारी करी थी? क्या स्ट्रेटेजी रही थी लॉ सब्जेक्ट के लिए? सर एक बार तो जब मैंने स्टार्टिंग में लॉ के लेक्चर्स देखे थे तब मेरे कंसेप्ट बिल्ड हो रहे थे, पर मुझे याद करने में थोड़ा दिक्कत आती थी। मैंने बिल्कुल। सोचा ट्वेल्थ ट्वेल्थ के जैसे लास्ट में देख लेंगे 10-15 दिन मतलब, हम्म। और फिर उसमें देखेंगे। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत अलग है सिलेबस। जब मैंने हम्म। टॉपर्स की कॉपी और चेक करी तो उनने उनमें एग्जैक्ट मॉड्यूल की लैंग्वेज आईसीआई मांगता है। तब हम्म। मैंने सोचा यार ये तो हमने किया नहीं, हमने तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया ओनली फॉर। सो हम्म। केस स्टडीज क्रैक कर लेंगे, बट कंसेप्ट कैसे लिखेंगे, उनका प्रोविजन कैसे लिखेंगे एंड कंक्लूजन वगैरह। तो मैंने देखा कि गुरप्रीत सर बहुत ही अच्छे से मतलब मॉड्यूल पढ़ा देते हैं। वो एक लेट्स लर्न दो सीरीज नाम की है उसमें, वो मैंने स्टार्टिंग से देखी थी। मॉड्यूल सामने रखता था, आप पढ़ाते थे, वैसे वैसे आंख बंद करके मैं भी अपने प्रैक्टिस करता था। तो मुझे बहुत ही अच्छे से प्रोविजन याद होने लग गए थे उससे। तो मैंने देखा इससे काफी मतलब सर बहुत ही अच्छा सुधार आ गया मेरे समझ लॉ गया। में। तो देखो बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको लॉ में कभी दिक्कत आ रही है, जो कि आती है, बहुत ही नॉर्मल चीज है। बिकॉज लॉ इज अ लिटिल कोर्स, बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ता है। 100% तो नहीं याद रख पाते, बट हमें कहीं ना कहीं 50-60% जो है चीजें मॉड्यूल से याद करके जानी पड़ती है। जो कीवर्ड्स आपको याद करने पड़ते हैं वो हमने लेट्स लर्न लॉ सीरीज में दोस्तों पहले से कीवर्ड्स याद करा रखे थे। तो अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है, जिन बच्चों को, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उस सीरीज को देखो, लर्न करने की कोशिश करो। इट विल बी हेल्पफुल। वो सभी के लिए ऐसा नहीं होगा कि रामबाण बनेगी, बट जिन स्टूडेंट्स के लिए वो वर्क कर रही है, इट इज वर्किंग लाइक अ मैजिक। तो वो जरूर देखिएगा आप लोग। बाकी किशन, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? मतलब अभी सीए इंटरमीडिएट जैसे है, तो कितना सोच रहे हो कि कितना आवर्स पढ़ना पड़ेगा क्लासेस में? कितना आवर्स तुम्हें लग रहा है कि सेल्फ स्टडी दोगे? क्या क्या प्लान सोच रहे हो? सर इस बार तो पूरा रैंक लाने का ट्राई करेंगे। मतलब जब भी क्लासेस होगी उससे मतलब कंसेप्ट जो भी पढ़ाया है टीचर ने वो रात को जाके पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि बाद में देखेंगे, ग्रुप वन हो ये जाएगा उसके ये बाद ये ट्राई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही एकदम सही स्ट्रेटेजी है। सिर्फ लेक्चर्स देखने पे ध्यान मत रखना। सिर्फ लेक्चर्स देखोगे, होमवर्क नहीं करोगे, जैसे बाकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में होमवर्क होंगे या जो थ्योरी सब्जेक्ट्स में होगा, जो लर्निंग होगा, अगर वो साथ साथ नहीं करोगे तो वो फिर वो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें आगे जाकर। अगर तुम रैंक के लिए एम कर रहे हो, साथ साथ करते जाओगे, बैकलॉग नहीं होने दोगे, सिर्फ लेक्चर्स नहीं बल्कि होमवर्क का भी बैकलॉग नहीं होने दोगे, तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस रहेगा। जब तुम्हारा नेक्स्ट ग्रुप चालू होगा तो तुम उसके साथ पिछले ग्रुप की भी अगर थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहोगे, तो लॉन्ग टर्म में यही स्ट्रेटेजी होती है जो एक रैंकर फॉलो करता है। बिल्कुल एंड में जाके फिर उसको ईजी होता है। बाकी लोगों को डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वो जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा होता है उसके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है ना किशन? यस सर। तो यार, तुम्हारे थ्री यस सर। हंड्रेड प्लस मार्क्स आए हैं, तो एक तो सीए इंटरमीडिएट में तुम्हें 100% स्कॉलरशिप रहेगी वीसी गुरुकुल की तरफ से। ठीक है। दूसरा, यस सर। हमारा रिजल्ट सेलिब्रेशन भी बहुत जल्द होने वाला है, इसी वीक में मोस्टली होगा। तो उसकी भी हम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आप एंड आपके पेरेंट्स
नॉट ओनली यू थैंक यू। बट विद योर पेरेंट्स यस सर। आपको आना है। ठीक है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। इसके लिए सेपरेटली एक बार ये अभी वेन्यू वगैरह फाइनल होगा तो उसके बाद हम लोग क्लोज कर देंगे उसको। ठीक है, एंड थैंक आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सर। यार, रियली प्राउड ऑफ यू। सर बिलीव ही नहीं हो पा रहा आपको सर, लैपटॉप पे लेक्चर्स पे देख के आता आपके साथ इंटरव्यू क्रैक करने में सर। बहुत जल्द हम लोग रिजल्ट सेलिब्रेशन में आमने सामने भी मिलेंगे, फेस टू फेस, तो वहां पे एकदम मजा थैंक माहौल किया जाएगा। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।